अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल व्लॉग। क्योंकि मेरे व्लॉग्स जो है ना वो मेरे लिए एक मेमोरी भी होते हैं, तो ताकि मैं बाद में भी उनको देख सकूँ, सुन सकूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो होपफुली आपको भी इससे ना काफ़ी ज़्यादा टिप्स वगैरह भी मिल जाएँगी होपफुली इंशाल्लाह। तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड शेयर कर चुकी हूँ। तो मतलब हम लोग यूएई हम लोगों ने इमरजेंसी में क्यों छोड़ा, मैं पाकिस्तान क्यों गई थी, और दूसरा ये कि मेरा बहुत ज़्यादा बीपी लो रहने लगा था प्रेगनेंसी के दौरान, और किस तरह से एयर ट्रैवल किया, सारा कुछ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हुई हूँ। और किस तरह से वहाँ मैं पाकिस्तान गई तो वाटर लेवल जो था ना वो थोड़ा हाई था, तो डॉक्टर ने मुझे किन किन चीज़ों का मशवरा दिया और फिर वो बाद में किस तरह से कंट्रोल हुआ। और फिर ना मेरा थोड़ा एचबी लेवल भी कम था, तो उसको भी मैंने किस तरह से हाई किया। मतलब सारा कुछ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आज जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना सी सेक्शन की स्टोरी, मतलब जो उस दिन डिलीवरी डे था, उस दिन क्या-क्या हुआ था, और थोड़ा-सा ना और भी चीज़ें, टिप्स वगैरह भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होता क्या है कि हम लोग पहले माइंड तो अपना बनाया ही होता है, और इस तरह से मैंने भी सोचा हुआ था कि सी सेक्शन ही करवाना है। कुछ दिन बिफोर, मतलब सी सेक्शन से बिफोर ना मुझे कुछ इस तरह के सिम्पटम्स वगैरह फील हो रहे थे, मतलब नॉर्मल वाले। तो फिर मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो सी सेक्शन ही करवाना है, क्योंकि बहुत सारे लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं कि मैं कोई भी किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। तो बस फिर मोहसिन भी उसी दिन पाकिस्तान आए थे, मतलब हमारी तरफ। तो हम लोग रूहान के साथ और अम्मी-अब्बू भी मेरे साथ थे, तो हम लोग ना चले गए हॉस्पिटल। और आप खुद को कितना भी ब्रेव बना रहे हो, लेकिन फिर भी दिल में एक दफ़ा डर तो आ ही जाता है कि सी सेक्शन है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं भी इसी तरह से थी, मतलब ब्रेव तो मैंने खुद को बड़ा बनाया हुआ था, और लेकिन फिर भी जब हॉस्पिटल गए ना, तो वहाँ जाके मतलब थोड़ा-सा ना मेरा दिल ऐसे हुआ कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ख़ैर फ़ौरन से मैंने ना अपना माइंड को बेबी की तरफ डाइवर्ट किया कि आज जो है ना वो इंशाल्लाह हमारी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और एक न्यू बेबी आ जाएगा, और हम कितने खुश हो जाएँगे, और रुहान को देखकर मुझे कितनी खुशी फ़ील होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, आप पॉज़िटिव थिंग्स अगर सोचने लग जाएँ, तो आपका माइंड उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। तो बस वो मुझे ना उन्होंने ड्रिप वग़ैरह लगा दी, और डॉक्टर ने कहा कि आ जाएँ ऑपरेशन थिएटर में। मुझे मतलब चलाकर ही लेके गए थे। वैसे तो कुछ लोग तो ऐसे, मतलब कुछ हॉस्पिटल्स में होता है कि स्टार्टिंग में ही आपको ना मतलब रूम से ही ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पे ही लेके जाया जाता है। लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल अंदाज़ में खुद ही गई वहाँ, उन्होंने मुझे दरवाज़े तक छोड़ के तो ये वापिस आ गए, और रूम में जाते ही मैंने ना ऑपरेशन थिएटर में जाते ही मैंने सारा इधर-उधर का जायज़ा लिया, और वो जो जहाँ पे लिटा के ऑपरेशन होता है, उसकी तरफ देख के भी एक दफ़ा दिल ने थोड़ा-सा खौफ़ खाया कि यहाँ पे आज बकरा हलाल होने वाला है। ख़ैर एनीवे फिर थोड़ा-सा दिल को बड़ा किया, और उन्होंने कहा चले बैठ जाओ, थोड़ा ऊँचा होता है बेड उनका। तो ख़ैर वहाँ पे मैं देख लेट गई, तो वो जो सिस्टर थी ना वो मुझे देख के इतनी हैरान हुई, कह रही ये आपको क्या हुआ है? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब आखिर हद दर्जे की स्वेलिंग हो रही थी, लेग्स पे भी, बाजुओं पे भी, और मेरे पाँव पे भी। तो फिर ना उसने तो देख के बेचारी ने तौबा-तौबा ही की, और फिर साथ ही कहती ऐसे ही नहीं, अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा बहुत ज़्यादा रखा हुआ, क्योंकि औरत को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़र कर ये मतलब इस मरहले से गुज़रना होता है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ना इतनी उस औरत का दर्जा रखा हुआ है। तो ख़ैर उसने मुझे बेस्ट बेस्ट ऑफ लक कहा, और बस थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने ना कपड़े वग़ैरह चेंज करवाए। तो फिर बाद में ना एपिड्यूरल लगाने के लिए डॉक्टर आ गया। तो वहाँ पे ना 2 मेल थे, और साथ में ना 2 सिस्टर्स भी थीं। तो वो यही कह रहे थे कि जब किसी भी फीमेल पेशेंट को एपिड्यूरल लगता है ना, तो किसी सिस्टर को पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी तकलीफ़ तो होती ही है, मतलब इतनी ही होती है जितना कि ये हमें आईवी वग़ैरह लगाते हैं ड्रिप के लिए, इतनी ही दर्द होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसकी सुई मोटी होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल सी ही पेन हो रही होती है। ख़ैर माइंड तो आपने अपना बनाया ही होता है कि क्या होने वाला है। तो ख़ैर एक दफ़ा उन्होंने लगाया, तो फिर थोड़ी से वक़्फ़े के बाद उन्होंने, कुछ सेकंड्स के वक़्फ़े के बाद दोबारा से एक दफ़ा लगाया। तो
थोड़ी-सी मेरी चीख निकली है, तो फिर उन्होंने ना फ़ौरन ही नॉर्मल मुझे करने की कोशिश की, सिस्टर्स ने हाथ पकड़ लिया और थोड़ा-सा हिलाया तो बस फिर, और उन्होंने फिर कहा कि फ़ौरन से इनको लिटा दें ताकि उसका ना असर हो, और जैसे ही उन्होंने लिटाया इस तरह से फ़ील हुआ है जैसे ना लेग्स एकदम से ठंडी-ठंडी होने लग गई हैं और सुइयाँ सी दौड़ने लगी, जिस तरह पाउंस होता है तो फ़ील होता है ना, इसी तरह से फ़ील हुआ और बस उन्होंने लिटा दिया मुझे। एक तरफ ना बीपी चेक करने के लिए सिस्टर खड़ी हो गई, वो चेक करती जा रही थी साथ-साथ, तो इतने में फिर डॉक्टर भी आ गई। तो बस जी ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम पे ना एक साइड पे वो क्लॉक लगा हुआ था, तो मैं उस पे ना टाइम देखना चाह रही थी कि कितने बजे बेबी डिलीवर होता है और कितना टाइम लगता है टोटल इनको ना ऑपरेशन करने में। तो उस टाइम पे 4:15 हुए थे, शाम का टाइम था। तो बस उसके बाद फिर ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। उन्होंने कहा कि अगर आपका दिल वगैरह घबराए या सर में पेन हो तो आपने फ़ौरन से बताना है। तो बस फिर एक सिस्टर मेरे मतलब सर की तरफ ही खड़ी थी, वो कह रही थी आपको कुछ फ़ील हो रहा है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस मैं फिर पढ़ती रही वहाँ पे जो मतलब जो-जो मेरे माइंड में आ रहा था उस टाइम पे। तो ख़ैर 4:30 हुए जैसे ही और बेबी डिलीवर हुआ और ईमान की ना फ़ौरन से रोने की आवाज़ मुझे आई, मतलब अभी उन्होंने आउट नहीं किया था वहाँ से इसके रोने की आवाज़ें शुरू हो गई थी। तो बस ईमान को उन्होंने साफ़ वग़ैरह किया फुल टाइम, इसने तो चीखों-पुकार डाली हुई थी रूम में। इतना रो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सिस्टर ने कहा कि बेबी इज़ सो क्यूट, आपको पता है कि आपका बेबी गर्ल हुई है? तो मैंने कहा जी मुझे पहले से पता था। तो मैंने ना ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही उन्हें कह दिया था कि बेबी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले जाने से पहले मुझे दिखा के फिर लेके जाइएगा। तो उन्होंने कहा ओके, क्योंकि जब रुहान पैदा हुआ था ना, तो उस टाइम पे मुझे उन्होंने आईसीयू में रखा था, तो मेरा शाम के टाइम ऑपरेशन हुआ, तो उससे नेक्स्ट डे 10 और 11 मतलब के टाइम पे ना मैंने मॉर्निंग में देखा था रुहान को नेक्स्ट डे, और वो रात मेरी बड़ी मुश्किल निकली थी कि मैं अपने बेबी को देखूँ, तो इसलिए मैंने ना जाते ही उनको कह दिया था कि इस बार ना मेरे साथ ये ज़ुल्म करना। तो ख़ैर उन्होंने ना ऐसे कपड़े वग़ैरह ईमान को पहनाए और फिर लपेट के तो बेबी को मेरे पास लेके आई। बाजू तो मेरे ख़ैर दोनों साइडों पे उन्होंने ऐसे रखे होते हैं, कुछ ना कुछ लगा होता है उन पे। तो ईमान का ना मुँह मेरे मुँह के साथ लगाया, तो मैंने उसको ना थोड़ा-सा प्यार किया, तो एक सिस्टर कहती बेबी सो क्यूट, मैं इसकी पिक्चर ले सकती हूँ? मतलब ऑपरेशन थिएटर में इसके तो मतलब शुरू हो गया था काम। तो मैंने कहा ले लो, तो उसके बाद उन्होंने कहा आपको पता था बेबी गर्ल है आपकी? मैंने कहा जी, पहले कितने बच्चे हैं? मैंने कहा बेटा है एक। तो दूसरी सिस्टर कहती कि मतलब इतना मतलब नॉर्मल सा वहाँ पे, मतलब वो एक्सपर्ट्स तो थे ही, लेकिन इतना उन्होंने ना लाइट सा माहौल बनाया हुआ था कि जो पेशेंट हो उसको किसी किस्म का ना प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, वो ऐसे घबराए ना। शायद इस वजह से। तो वो दूसरी सिस्टर कहती इनका बेटा है बाहर, यू कांट बिलीव कि माशाल्लाह से इतना वो ना कॉन्फिडेंट बच्चा है कि तुम बात करोगी ना उसके साथ तुम्हें फील होगा कि ये बच्चा बाहर से आया है। तो खैर वो मोहसिन और रूहान ऐसे बाहर ही खड़े थे, अम्मी अब्बू भी थे साथ, मतलब वेट में ही थे। फिर ईमान को लेके बाहर चले गए ऑपरेशन थिएटर से। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे कहा, वो ऑपरेशन कर रही थी, मतलब स्टिचेस वगैरह लग रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने पहले भी स्वीट फूड से थोड़ा परहेज़ किया ना, चीनी वगैरह से और कोल्ड ड्रिंक से, तो आपने बाद में भी इसी तरह से करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं माइंड में सोच रही उस टाइम कि अच्छा पता नहीं कितना फैट इसको अंदर से नज़र आ रहा है डॉक्टर को, जो मुझे इस तरह से कह रही हैं। और जब ईमान को मैंने देखा ना, उस टाइम पे मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि लो भई रुहान, अब तुम कभी नहीं कहोगे कि मम्मा मैं अकेला हूँ, मैं किसके साथ खेलूँ? होता है ना मदर्स को एक चीज़ उस टाइम पे माइंड में आ जाती है, तो बस वही फीलिंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी। तो बस उसके बाद फिर वो एक मशीन सी लेके आए, उसको शक्कर कहते हैं शायद, तो उसके साथ ना उन्होंने सारा मतलब वहाँ से कचरा वगैरह निकाला जो भी होता है। तो बस फिर चले गए और लाइट सा माहौल ही था अंदर का, डॉक्टर आके बैठ गई एक साइड पे। तो फिर जो सिस्टर्स थी ना, उन्होंने स्टिचेस वगैरह लगाए और बस खत्म हो गया ऑपरेशन। मतलब कि 4:50 या 45 हो गए थे जब उन्होंने ना डन किया। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बाहर अभी आपको लेके जाना है। तो फिर किस तरह से, मैंने कहा चादर तो है ही, लेकिन ऊपर से एक बड़ी चादर डाल दें, बाहर पेशेंट और भी होंगे, किसी की नज़र ना पड़े, और फेस भी मेरा कवर कर देना। तो कह रही चलो ठीक है। फिर बस उसके बाद मतलब होश तो थी ही मुझे, एक दफ़ा ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे ना एकदम से सर जो है वो दर्द होने लग गया मेरा, तो बीपी शायद हाई हुआ। तो उन्होंने मैंने बताया, तो उन्होंने कहा मैं ना आपको इंजेक्शन दे देती हूँ, हल्की-सी नींद आपको फ़ील होगी तो आप आँखें बंद करके सो जाना। तो मैंने कहा नहीं, मैं जब तक बेबी देख ना लूँ मैंने सोना नहीं है।
खैर उन्होंने इंजेक्शन मुझे दे दिया और उसके बाद फिर बस कपड़ा ऊपर डाल दिया फेस पे, तो बाहर लेके आए तो मोहसिन की आवाज़ मुझे सबसे पहले सुनाई दी। तो वो ऐसे सुन के तो कहते होश में है, मतलब होश है इनको? तो सिस्टर कह रही जी होश है। तो मोहसिन ने ऐसे थोड़ा-सा ना चादर उठा के तो मेरी तरफ देखा। तो मैं जाग ही रही थी, आँखें मेरी खुली थी और मैं इतने मतलब लाइट मूड में और इतनी हैप्पी, मैंने आगे से इनको कहा हेलो तो ये एकदम से पीछे हो गए। तो बस फिर चादर डाल के ना तो रूम में मुझे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो ये थोड़ी सारी तो हो गई ऑपरेशन की वो स्टोरी। लोग जो कहते हैं ना कि एपिड्यूरल से बाद में कमर में दर्द होने लग जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जस्ट ऐसे मिथ्स होते हैं। और मेरी ना एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे थोड़ा-सा गाइड किया था फर्स्ट ऑपरेशन के टाइम पे। उन्होंने कहा कि ये जो एपिड्यूरल होता है ना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि ये जो एनेस्थीसिया देते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। एक तो ये होता है कि पेशेंट को अगर थोड़ा-सा ज़्यादा दे दिया जाता है तो पेशेंट के होश में आने का मतलब देर में आने का ना डर होता है। और जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता ना, वो टाइम बहुत क्रिटिकल होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। और सेकंड ये कि जो एनेस्थीसिया देते हैं ना, उसका असर बच्चे पे भी हो जाता है, जिससे ना बच्चा भी थोड़ा-सा सुस्त हो जाता है और भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। एनेस्थीसिया से एक चीज़ ये भी होती है कि आपके ना माइंड में कुछ चल रहा होता है, बेशक आप बेहोश ही होते हैं लेकिन फिर भी। और बाद में भी एक ना वियर्ड सी फीलिंग आती है जब भी आप ना मतलब दिमाग थोड़ा-सा सोचता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, तो एक ना अजीब सी फीलिंग होती है, क्योंकि मेरे एक ऑपरेशन के टाइम पे उन्होंने एनेस्थीसिया दिया था। मुझे तो ना वो फीलिंग इतनी वियर्ड लगी थी कि मैं खुद भी चाह रही थी कि एनेस्थीसिया मैं ना लूँ। और बेबी भी सुस्त हो जाता है, वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। और एपिड्यूरल जो है ना, वो मतलब काफ़ी उसके उसके बारे में लोगों के मिथ्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि कुछ चीज़ों की एहतियात होती है आपको, वो आपको करनी होती है। अगर वो करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कमर में दर्द होने लग जाती है या कोई और उससे ना प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो अगर आपको ये डिसाइड करने दिया जाए कि आपने एपिड्यूरल लेना है या एनेस्थीसिया, तो एपिड्यूरल जो है ना वो ही बेस्ट है। और दूसरा ये कि जो लोग कहते हैं ना कि एपिड्यूरल का इंजेक्शन जो है उसकी सुई बहुत ज़्यादा मोटी होती है, बाद में तकलीफ़ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसी है जो हमें इवन के वो आईवी लगाई होती है, उसकी सुई से तो बारीक ही होती है। और बाकी ये कि ज़ाहिर है ऑपरेशन है, अल्लाह ताला आपको एक बेबी देने वाला है, तो आप थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो फिर बर्दाश्त कर ही लेते हैं इस ब्लेसिंग को पाने के लिए। बस कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपने ना इसमें सी सेक्शन के बाद मस्ट फॉलो करना होता है। उसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये कि आपने वॉक करनी स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि वॉक से आपका एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और आपका ना ज़ख्म जो है वो भी ठीक होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं, मतलब जल्दी ठीक हो जाता है। सेकंड ये कि आपने अपनी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखना होता है। तो विटामिन्स आपके जो पोस्ट प्रेगनेंसी लेने वाले होते हैं वो भी मस्ट लेने हैं। और बेल्ट जो है मैंने तो ख़ैर 7 मंथ से लगानी स्टार्ट कर दी थी, मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी। लेकिन प्रेगनेंसी के मतलब सी सेक्शन के बाद भी आपने बेल्ट लगानी होती है। कोई भारी चीज़ नहीं उठानी होती एटलीस्ट 6 मंथ्स तक। और कहते हैं कि जस्ट आपने बेबी का वेट ही उठाना है, इसके अलावा आपने किसी किस्म का कोई वेट नहीं उठाना। और ये होता है कि गर्मी की वज़ह से बेल्ट लगानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा ये कि इधर-उधर की स्किन जो है ना वो फिर ऑपरेशन के ऊपर टच नहीं होती, उसमें नमी नहीं आती, पसीना नहीं आता, जिसकी वज़ह से ना ज़ख्म जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है। और कुछ लेडीज़ को तो इस चीज़ का बहुत मसला होता है कि स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, इनका अब हम क्या करें? तो मैंने नहीं कभी इस चीज़ की टेंशन ली। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने आपको एक इतने अच्छे एज़ाज़ से नवाज़ा है, तो स्ट्रेच मार्क का क्या है, आहिस्ता-आहिस्ता चले ही जाएँगे। सो लिसन योर बॉडी के फर्स्ट आपको वॉक करनी है तो कितनी करनी है, 5 मिनट 10 मिनट्स से स्टार्ट करें और थोड़ी-थोड़ी करनी स्टार्ट करें। मैं जब स्टार्टिंग में करती थी ना, मुझे इतने चक्कर आते थे, लेकिन फिर भी मैंने ना थोड़ी-थोड़ी ही करनी स्टार्ट की। और 6 मंथ्स तक तो आपने बिल्कुल अपना वेट लूज़ करने का नहीं सोचना, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा मसल जो होते हैं ना, मसल और बॉडी का वेट जो है ना वो कम हो जा चुका होता है। तो आपने ये जस्ट अपनी हेल्थ और बेबी की हेल्थ के बारे में सोचना है। ये वेट लॉस वगैरह जो होते हैं ना, ये तो बाद में भी होते ही रहते हैं। तो स्टार्टिंग में तो ख़ैर नींद भी पूरी नहीं होती, इसका बहुत इश्यू होता है, जिसकी वज़ह से आप थोड़े ऐसे चिड़चिड़े से भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, फर्स्ट इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है, बाकी काम तो बाद में भी होते ही रहते हैं। बस विद द टाइम बीइंग सारा कुछ सेट हो जाता है। और अपने ना उस टाइम पीरियड को एन्जॉय करें जब बेबी आपकी गोद में है, और आप उसको देख के हर तरह के दुःख, दर्द, मुश्किलात जो है ना उसको भूल जाते हैं।
मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब रूहान फर्स्ट टाइम अपनी सिस्टर को देखे ना तो उसका क्या रिएक्शन है मैं उसको ज़रूर देखूं, मेरे बेटे के चेहरे पे किस तरह की खुशी आती है अपनी सिस्टर को देखकर। लेकिन मोहसिन ने उस चीज़ की वीडियो ही नहीं बनाई जिस चीज़ का मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा, क्योंकि मैं उसके एक्सप्रेशन उस टाइम पे देखना चाह रही थी। तो मैंने मोहसिन से कहा कि आपने क्यों नहीं बनाई वीडियो, तो कह रहे उस टाइम पे हम इतने खुश थे कि बस उसके बेबी के ध्यान में लग गए, वीडियोग्राफी का तो हमें माइंड में ही नहीं रहा। चलो छोड़ो इस बात को, लेकिन इस चीज़ का रिग्रेट मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा कि मैंने रूहान के ना एक्सप्रेशंस नहीं देखे। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और फ़ायदेमंद भी होगी होपफुली। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।